प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और उसे पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए जेडीए ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जेडीए की तरफ से 1 जून से नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत आमजन से जुड़े प्रकरण को किस तरह निस्तारित किया गया है, इसकी एक अपडेट खुद आवेदक जान सकेगा। कैसे हुआ ये सब जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का अधिकारियों को क्लियर मैंडेट है कि प्रशासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाया जाए। इसी मैंडेट को लागू करने के लिए जेडीए 1 जून से नई व्यवस्था लागू करने वाला है। इस नई व्यवस्था में संबंधित आवेदक यह देख सकेगा कि उसके प्रकरण में किस कार्मिक ने क्या टिप्पणी की है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के लिए जेडीए ने बड़ा कदम उठाया है। अब आमजन से जुड़े प्रकरणों की फाइल में क्या टिप्पणी की गई और किस अधिकारी या कर्मचारी ने क्या नोटिंग की है, ये संबंधित आवेदक ऑनलाइन देख सकेगा। जेडीए की वेबसाइट पर जेडीए सर्विसेज के जरिए आवेदक फाइल की पूरी टिप्पणी देख पाएंगे। ये नई व्यवस्था 1 जून से लागू की जाएगी। नाम हस्तांतरण, पुनर्गठन, उप विभाजन और लीज मुक्त प्रमाण जारी करने से जुड़ी फाइलों पर क्या टिप्पणी की गई है, इसकी जानकारी भी संबंधित आवेदक खुद ऑनलाइन देख सकेंगे। ये व्यवस्था 90A के UDH पोर्टल की तर्ज पर लागू की गई है। इस पोर्टल पर आवेदक अपनी फाइल पर विभिन्न कार्मिकों द्वारा की गई टिप्पणियां देख सकेंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि ये पहल प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और आमजन को फाइल की वास्तविक स्थिति बताने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब आवेदकों को स्पष्ट रूप से ये जानकारी मिल सकेगी कि उनके प्रकरण में किस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई और किन नियमों एवं प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया गया। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो नोटिंग करते समय नियमों और प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करें, साथ ही भाषा को सरल, तथ्यात्मक और शिष्ट बनाए ताकि आवेदकों को पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके। आमजन अपने प्रकरण से जुड़ी फाइलों पर अधिकारी व कर्मचारियों की तरफ से की गई टिप्पणी देख सकेंगे। इस बारे में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही जेडीए को सुझाव दिया था। अब जेडीए ने इस सुझाव को लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये नई व्यवस्था आमजन के लिए फायदेमंद होगी। फर्स्ट इंडिया के सुझाव पर जेडीए ने अमल करते हुए आमजन को राहत देने वाली नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब आमजन से जुड़े प्रकरणों की फाइल में क्या टिप्पणी की गई है और किस अधिकारी या कर्मचारी ने क्या नोटिंग की है, ये संबंधित आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे। जेडीए की वेबसाइट पर जेडीए सर्विसेज के जरिए आवेदक फाइल की पूरी टिप्पणी देख सकेंगे। जेडीए ने पिछले वर्ष 24 दिसंबर को आईटी नवाचारों को लेकर मीडिया वर्कशॉप आयोजित की थी। इस वर्कशॉप में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने सुझाव दिया था कि आमजन से जुड़े प्रकरण में ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। इस सुझाव के बाद जेडीए की तरफ से इस दिशा में कवायद शुरू की गई। इसके बाद 17 अप्रैल को जेडीए ने दूसरी मीडिया वर्कशॉप आयोजित की थी। इस वर्कशॉप में जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन से मामले में सवाल पूछा गया। एक्सक्लूसिव बातचीत में अभिषेक श्रीवास्तव ने इस व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा था। तब जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया था कि 90A पोर्टल की तर्ज पर जेडीए की सेवाओं में जल्द नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें आमजन अपने मामलों में की गई टिप्पणी ऑनलाइन देख सकेंगे। अब फर्स्ट इंडिया न्यूज के सुझाव पर अमल करते हुए ये व्यवस्था 1 जून से लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था से आमजन को ये जानकारी मिल सकेगी कि उनके प्रकरण का निस्तारण किस प्रकार किया गया और किन कानूनी व नियमों के तहत निस्तारण किया गया। अगर किसी प्रकरण में कार्रवाई संभव नहीं तो संबंधित आवेदक इसका स्पष्ट कारण भी जान सकेगा। वहीं यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने ऐसी टिप्पणी की है जिसे लेकर आवेदक को लगता है कि वो सही नहीं, तो आवेदक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकेगा। संबंधित कार्मिक के समक्ष आवेदक की तरफ से पक्ष रखा जा सकेगा। इसी तरह यदि टिप्पणी में ये पता चलता है कि किसी कार्मिक की तरफ से मौका मुआयना किया जाना है, तो इस दौरान सही वस्तु स्थिति की रिपोर्ट हो सके, इसके लिए आवेदक मौके पर उपस्थित रह सकेगा। प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई की गई, कितनी कार्रवाई शेष है, और अगर कार्रवाई संभव नहीं है और फाइल को कर दिया गया है बंद, तो इन सभी के बारे में स्पष्ट जानकारी संबंधित आवेदक को 1 जून से मिल सकेगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।